हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूँ 19 जून के करंट अफेयर्स का रिवीजन, क्योंकि कल क्लास अपलोड नहीं हो पाई थी। आज इसी क्लास के अंदर मैं जो है 19 जून के करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 16 जून 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश के अंदर। इसकी थीम क्या है? तो थीम है इसके विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना, इसकी थीम है। और G20 2023 इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, ये भी आपको याद रखना है। और जो मोटे अनाज इसका अंतर्राष्ट्रीय, ये जो बाजरा है इसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये 2023 को घोषित किया गया है। SCO 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इसकी अध्यक्षता भी भारत द्वारा की जा रही है। ये सारी चीजें आप 2023 से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर देखिए इसमें G20 में स्थापना कब हुई थी इसकी? 1999 में। देश थे उस समय, स्थापना के समय 7 देश थे इसमें। अभी वर्तमान में इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। इसमें विकसितशील और विकासशील दोनों ही तरह के देश शामिल है। फिर देखिए इसका हेडक्वार्टर कहीं पे भी नहीं है, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है। और 2022 में जो इसका 17वीं बैठक थी ये बाली, इंडोनेशिया में हुई थी। और 2023 में 18वीं बैठक इसकी भारत में हो रही है। और भारत द्वारा इसकी थीम रखी गई है क्या? वसुधैव कुटुंबकम। और इसमें भारत की तरफ से कौन शेरपा है? तो ये है अमिताभ कांत। तो आपको इसका एक याद रखना है कि जो वसुधैव कुटुंबकम है इसका इंग्लिश में क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ निकलता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर देखिए कि जो G20 2023 है इसके लोगों में जो पंखुड़ियां बन रखी है ये महाद्वीप को प्रदर्शित करती है। फिर देखिए लेलैंड ऑफ पर्सन में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है। शुभ अंकर क्या है इसका? आशा है। कौन से नंबर का है? 5वें क्रम का है। और फर्स्ट कौन आया इसमें? तो महाराष्ट्र इसमें फर्स्ट रैंक पे। फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर देखिए 17वां जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है इसका आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। G7 2023 इसकी बैठक हिरोशिमा जापान में हुई है। सुंदरजा आम और जो मुरैना गजक है इसका GI टैग हाल ही में मध्य प्रदेश को मिला है। मध्य प्रदेश के हैं, इनको GI टैग मिला है हाल ही में। कब्बम अंगूर ये कहाँ इनको GI टैग मिला है? ये तमिलनाडु के हैं। धुआंधार जलप्रपात और जो ओंकारेश्वर बांध है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। और यहीं से जो है सोन नदी का उद्गम भी होता है। फिर देखिए आगे, पहला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला कौन सा है? तो ये है बुरहानपुर मध्य प्रदेश। जबकि राज्य पूछ ले तो ये हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में नाटो ने समुद्र के नीचे पाइपलाइनों और डेटा केबलों की सुरक्षा के लिए नया निगरानी केंद्र कहाँ पर स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया गया है नॉर्थवुड, जो कि लंदन के पास पड़ता है। और तो नॉर्थवुड में ही जो है नौसेना है नाटो की, इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसके बाद देखिए कि इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है। इसका उद्देश्य रहने वाला है जो समुद्र है इसके नीचे पाइपलाइन, चाहे वो तेल की हो या गैस की हो, और जो डेटा केबल है इसकी सुरक्षा करना इसका उद्देश्य रहने वाला है। इसको स्थापित क्यों किया गया है? क्योंकि जो नॉर्ड स्ट्रीम हादसा है इसके बाद इसको स्थापित किया जा रहा है। और ये नॉर्ड स्ट्रीम कहाँ पर है? तो ये रूस और जर्मनी के मध्य स्थित है। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही रूस और जर्मनी के मध्य पड़ती है। फिर देखिए नाटो की स्थापना ये 1949 में हुई थी। टोटल देश है इसमें 31 और हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसके हेड है वर्तमान में स्टोल्टेनबर्ग। और फिर देखिए नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। यूनेस्को का है पेरिस फ्रांस में। और 2024 में जो ओलंपिक होने वाले हैं 33वें क्रम के, ये पेरिस के अंदर ही आयोजित किए जाएंगे। फिर देखिए जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यहीं पर कोप फर्स्ट हुआ था 1995 में। फिर देखिए लेलैंड ऑफ पर्सन में एयर डिफेंडर एक्सरसाइज, जो कि नाटो का सबसे बड़ा एयर एक्सरसाइज था, ये जर्मनी में आयोजित किया गया है। नाटो का न्यूनतम सदस्य फिनलैंड है 33वें नंबर का। लोक शील्ड अभ्यास ये नाटो का है। बाल्टिक देश में कौन कौन से हैं? 3 देश को जो है बाल्टिक देश कहा जाता है, जिसमें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया आ जाता है। फिर देखिए आगे देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने 116 साल के बाद कंसेंट की आयु को 13 से बढ़ाकर 16 वर्ष निर्धारित किया है? तो यह है जापान। और तो फिर देखिए कि जापान, यहाँ की संसद का नाम है डाइट। क्या है? डाइट यहाँ की संसद का नाम है। तो यहाँ पर अभी 2-3 डिसीजन चेंज किए गए हैं। एक तो ये है कि जो कंसेंट की आयु है इसको 13 से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दी गई है। और ये 1907 से यही चलती आ रही है 13 वर्ष, और 116 साल बाद ये चेंज हुई है, 16 वर्ष जो है इसको कर दी गई है। तो इसमें देखिए एक तो ये चीज़ चेंज हो गई, और एक इसमें जो बलात्कार की लैंग्वेज है या जो परिभाषा है
इसमें चेंज हो गई है रेप की। मतलब पहले जो है जबरन यौन संबंध को जो है इसमें अपराध माना जाता था, और अभी इसको चेंज कर जो गैर सहमति से भी कोई अपराध होता है, मतलब गैर संबंधी से कोई यौन संबंध बनाता है तो उसे भी अपराध माना जाएगा इसमें। और इसके अंदर ही जो है निजता का उल्लंघन हो तो उसे भी अपराध माना जाएगा। भारत के अंदर जो आर्टिकल 21 है फंडामेंटल राइट्स, इसमें आर्टिकल 21 जो है ये पुट्टा स्वामी केस के द्वारा लाया गया था, और ये निजता का अधिकार इसी में आता है। क्या है, भारत का अंदर जो संविधान में फंडामेंटल राइट्स है इसी का आर्टिकल जो 21 है ये निजता का अधिकार आता है इसमें, और ये पुट्टा स्वामी केस से संबंधित है। फिर देखिए नया संसद भवन भारत का, ये टाटा कंपनी द्वारा बनाया गया है। प्रोजेक्ट था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, और इसमें क्या स्थापित किया गया है, संगोल स्थापित किया गया है, और इसी पे जो है नंदी की प्रतिमा है इसके ऊपर। उद्घाटन हुआ था इसका 28 मई को वीर सावरकर जयंती पर, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। फिर देखिए ललन टॉप प्रश्न में राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो ये होती है 35 वर्ष, और उपराष्ट्रपति के लिए यही रहती है, और राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष ही रहती है। लोकसभा सांसद के लिए न्यूनतम आयु रहती है 25 वर्ष, और राज्यसभा सांसद जो होता है इसके लिए रहती है 30 वर्ष। मतदान की आयु रहती है 18 वर्ष, और ये कब हुई थी 18 वर्ष, तो जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत ये 21 से 18 कर दी गई थी। और जो 69वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है दिल्ली से। नेक्स्ट है, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए इसे, और चैनल पे अभी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस 2023 कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 17 जून को। तो इसमें देखिए कि 1992 में पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो ब्राज़ील के अंदर, इसी के अंदर एक रिपोर्ट आई थी एजेंडा 21 इसका रिपोर्ट का नाम था। तो इसमें 2 संस्थाओं की स्थापना हुई थी, एक तो था UNFCCC और एक था UNCCD। इसमें से एक तो आती है UNFCCC है, ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बॉन जर्मनी के अंदर है, और 1995 में कॉप फर्स्ट हुआ था बर्लिन जर्मनी के अंदर इसके तहत। फिर देखिए जो UNCCD है इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, मतलब इसका मरुस्थलीकरण की रोकथाम से संबंधित है ये। तो इसमें देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, और 17 जून 1995 को ये पहली बार ये दिवस मनाया गया था, ये आप याद रख लीजिएगा। फिर देखिए 2023 में इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है हर लैंड हर राइट्स, ये इसकी थीम है, मतलब कि जो महिला है इसको भूमि एंड जो संपत्ति है इस पर अधिकार देना, और सूखे की रोकथाम में महिला भागीदार को बढ़ाना, ये इसकी थीम है। ललन टॉप में देखिए क्योटो प्रोटोकॉल ये 1997 में हुआ था COP 3 के तहत, और जापान में हुआ था ये, और ये लागू हुई थी, कब हुआ था ये 2005 में, और इसके अंदर जो है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने का उद्देश्य रखा गया था। फिर देखिए सेंट्राई फ्रेमवर्क, ये आपदा प्रबंधन से संबंधित है, और ये जापान में स्थापित किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा में ये प्रोटोकॉल हुआ था, और ये संबंधित है ओजोन परत के संरक्षण से। नेक्स्ट है COP 27, इसका आयोजन शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। COP 15 जैव विविधता से संबंधित है, विविधता से, और कनाडा मॉन्ट्रियल में इसका आयोजन हुआ था, अध्यक्ष था इसका चीन। फिर देखिए सहारा मरुस्थल, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये, और इसका जो दक्षिण विस्तार है इसको साहेल प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट है पेटागोनिया मरुस्थल, ये ठंडा मरुस्थल है, और ये अर्जेंटीना में स्थित है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल या गिब्सन मरुस्थल, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। फिर देखिए COP 28 ये UAE में आयोजित होने वाला है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग में क्रांति लाने के लिए दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के मैसूरी में, इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, तो ये जो भारी उद्योग मंत्री है महेंद्र पांडे, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। निर्माण किसके द्वारा किया गया है इसका, तो जो REIC मतलब राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड है, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसका उद्देश्य रहने वाला है दुग्ध की क्वालिटी और जो प्रोडक्शन है, मतलब गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ाना इसका उद्देश्य रहने वाला है। फिर देखिए उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड के CM है पुष्कर धामी, और यहीं पर जो है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है देवस्थल उत्तराखंड में। ग्रीष्मकालीन राजधानी है यहाँ की गैरसैंण,
ये सारी चीज़ें आप उत्तराखंड से याद रख लीजिएगा। फिर देखिए ललन टॉप में प्रहरी ऐप, ये बीएसएफ से संबंधित है और बीएसएफ के द्वारा ही ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाता है। जल दूत ऐप ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। इस समाधान पोर्टल ये यूजीसी द्वारा लॉन्च किया गया है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है इसके द्वारा। स्केल ऐप ये लेदर या चमड़ा उद्योग से संबंधित है। अब्बा मोबाइल ऐप ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया गया है। फिर देखिए ई कुंभ पोर्टल, ये जो अपने राष्ट्रपति है अभी द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा स्थानीय भाषा को प्रमोट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? तो ये मिला है मध्य प्रदेश को। तो इसमें देखिए कि इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो अपने उपराष्ट्रपति अभी जगदीप धनखड़ जी, इनके द्वारा ये पुरस्कार दिए गए हैं विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर। इसमें देखिए ये फर्स्ट बार 2018 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। फर्स्ट बार दिया गया था 2018 में। 11 श्रेणियों में ये अवार्ड दिया जाता है। फर्स्ट रैंक वाले को 2 लाख रुपए मिलते हैं, सेकंड वाले को 1.5 लाख रुपए और थर्ड वाले को 1 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है इनामी तौर पे। और फिर देखिए कि इसमें इस बार 2023 में फर्स्ट रैंक पे मध्य प्रदेश, सेकंड पे ओडिशा और थर्ड पे आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ जिला कौन है इसमें? तो सर्वश्रेष्ठ जिला है इसमें गंजम जिला, जो कि ओडिशा का है। सर्वश्रेष्ठ जो ग्राम पंचायत ये है जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत, जो कि तेलंगाना की है। और जो सर्वश्रेष्ठ उद्योग है ये है बैरोनी थर्मल पावर स्टेशन, जो कि बेगूसराय बिहार का है। और सर्वश्रेष्ठ एनजीओ ये अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान की है। तो ये सब आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। फिर देखिए ललन टॉप में जल निकाय की गणना पहली बार की गई है। इसमें सर्वाधिक कहाँ पे है? तो वेस्ट बंगाल में है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इसमें फर्स्ट है कर्नाटक, अंतिम पे है उत्तर प्रदेश। 36वें राष्ट्रीय खेल, इसका आयोजन गुजरात में हुआ है और फर्स्ट है इसमें महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है वन रिपोर्ट 2021, इसकी इस बार ये 17वें नंबर की है। 2 वर्ष में ये एक बार आती है। और क्षेत्रफल में फर्स्ट है इसमें मध्य प्रदेश और लास्ट है इसमें हरियाणा। और प्रतिशत में पूछे तो फर्स्ट है इसमें मिजोरम और लास्ट है हरियाणा। वर्दी वाला सर्वाधिक वर्दी वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश ने साइलेंट वार्कर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो देखिए इसमें जो चीन है इसने हाल ही में ये कार्य किया है। तो जो साइलेंट वार्कर परियोजना है, इसके तहत एक ही रॉकेट जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट का नाम याद रखना आप कि इसका नाम क्या है, लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट इसका नाम है। इससे 41 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। इसमें इम्पोर्टेंट एक उपग्रह है जिसका नाम है जिलिन उपग्रह। और इसमें जो है अभी हाल में चीन ने नेशनल रिकॉर्ड बना लिया है अपने वहाँ पे। तो अच्छे से याद रख लीजिएगा। आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड याद रखने हैं, जिसमें फर्स्ट है स्पेस एक्स कंपनी का, जिसने 2021 में फाल्कन 9 रॉकेट से 143 उपग्रह छोड़े थे। फिर सेकंड पे आता है इंडिया, जिसने PSLV C-37 के द्वारा 104 उपग्रह लॉन्च किए थे। इसके बाद देखिए ललन टॉप में GSLV F-12, इसके द्वारा हाल ही में NVS-01 उपग्रह लॉन्च किया गया है, जो कि नेविगेशन की सेकंड जनरेशन का फर्स्ट उपग्रह है। फिर देखिए PSLV C-55, ये सिंगापुर के उपग्रह से लॉन्च किए गए हैं। PSLV C-54 के द्वारा भूटान का जो INS-2B है इसको लॉन्च किया गया है। और SSLV-02 जो है इसके द्वारा आज़ादी सेट और EOS-07 को लॉन्च किया गया है। जो इसका SSLV-01 था ये पहली बार में असफल रहा था। नेक्स्ट है जो LVM 3 है, इसको लॉन्च किया गया है, जो वन वेब कंपनी है। इस कंपनी के द्वारा उपग्रह लॉन्च किए हैं, भारत के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्या है? LVM जो लॉन्च किया गया है ये वन वे कंपनी है इसके अंदर, जिसमें भारत ने इसमें उपग्रह लॉन्च किए हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक 3.0 की तालिका में शीर्ष स्थान पर किस जिले को मिला है? तो ये मिला है जम्मू जिले को। सेकंड पे इसमें सांबा, थर्ड पे इसमें श्रीनगर। फिर देखिए कि जो जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य या जो यूटी है ये जम्मू कश्मीर है, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए ललन टॉप में निवेशक दीदी, ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया है। किसके लिए? जो भारत का 13वां हुआ वित्तीय साक्षरता अभियान है, ये इसका नाम है निदेशक दीदी। और किसके द्वारा चलाया गया है? जो IPPB बैंक है इसके द्वारा इसको चलाया गया है। नेक्स्ट है जो दुनिया का सबसे
ऊंचा नदी पर निर्मित रेल ब्रिज है, ये कहाँ पे है? चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। लेवेंडर फेस्टिवल या बैंगनी क्रांति या सुगंध क्रांति ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में चलाई जाती है। फिर देखिए बस होली पेंटिंग ये जम्मू कश्मीर में है, जिसको जीआई टैग मिल रहा है। दाचिंगम नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चेन्नई में आयोजित चौथे विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये टीम है मिस्र, जिसने इसमें गोल्ड जीता है। फिर सेकंड पे है इसमें उपविजेता मलेशिया, जिसने सिल्वर जीता है। और थर्ड पे है इसमें जापान और भारत, जिसने ब्रॉन्ज जीता है। इसका फर्स्ट बार आयोजन 1996 में हुआ था, जिसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था। नेक्स्ट है मिस्र, इसकी राजधानी है कायरा या कैरो। नील नदी का वरदान इसी को कहा जाता है। स्वेज नहर का ऊपर अधिकार है मिस्र का, और स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। मिस्र के जो प्रेसिडेंट है अब्देल फतेह सीसी, ये 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मुख्य अतिथि थे। साइक्लोन फर्स्ट ये भारत और मिस्र के मध्य होने वाला एक्सरसाइज है, और पहली बार इसका आयोजन राजस्थान में किया गया है। मतलब फर्स्ट बार ये भारत और मिस्र के मध्य ये एक्सरसाइज हुई थी। लंदन टॉप में देखिए महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन भारत में हुआ है और भारत ने इसमें 4 गोल्ड जीते हैं। फ्रेंच ओपन 2023, इसमें मेल में नोवाक जोकोविच ने जीता है, इसको सर्बिया के रहने वाले हैं। और फीमेल में इगा स्वेटेक ने जीता है, जो कि पोलैंड की रहने वाली है। और ये गेम जो है ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। नेक्स्ट है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, इसमें विजेता है ऑस्ट्रेलिया, ये सेकंड क्रम का है, और वो विजेता है इसमें भारत। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में अरुण पोल क्या है? हाल ही में अरुण पोल ऐप नागरिकों के लिए कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च की गई है। तो अरुण पोल का मतलब होता है, अरुण मतलब होता है आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश, और पोल मतलब होता है पुलिस। तो इससे आप याद रख लेना, जिसका मतलब होता है अरुण पोल ये बनता है। इसको लॉन्च किया गया है, जो यहाँ के सीएम है प्रेमा खांडू, इनके द्वारा ईटानगर से इसको लॉन्च किया गया है। फिर देखिए नागरिकों को इसके अंदर क्या है कि पुलिस स्टेशन नहीं जानना पड़ेगा, मतलब नागरिकों को पुलिस स्टेशन जाने की इसमें ज़रूरत नहीं होगी। ऑनलाइन ही वो एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। किसी नौकर या किराएदार का वेरिफिकेशन करना हो तो वो करवा सकते हैं वेरीफाई। लल्लन टॉप में देखिए बोमडिला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा नेशनल पार्क और मोहलिंग नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में। दीपू दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में। सियोल पुल ये अरुणाचल प्रदेश में बना है। और केसर हिंद ये राज्य तितली है अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री क्या कर दिया गया है? नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी किया गया है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। कुछ लेट हो गया कुछ कारण होने की वजह से, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जो आज की क्लास है मैं मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। क्लास देखने के लिए थैंक यू।